ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये सूर्यदेव का रथ है। ये समय नापने की मशीन है और ये एक ऐसी कहानी है जो 800 साल बाद भी पत्थरों में जिंदा है। आज हम बात करेंगे कोणार्क सन टेम्पल की, जहाँ कला, साइंस और भक्ति एक साथ मिलती है। ये मंदिर ओडिशा के कोणार्क शहर में स्थित है, बिल्कुल बे ऑफ बंगाल के पास। कोणार्क शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। कोणा मतलब कोने और अर्क मतलब सूर्य यानी सूरज। माना जाता है कि सूर्यदेव यहाँ कोने के एंगल से पूजे जाते हैं। अब जानते हैं ये इस मंदिर को किसने और कब बनाया था। इस भव्य मंदिर का निर्माण 13वीं सदी में गंगा वंश के प्रतापी राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। ये सूर्य मंदिर सूर्यदेव को समर्पित था, जो प्रकाश, शक्ति, ऊर्जा और जीवन का प्रतीक है। कहा जाता है कि यह मंदिर राजा की विजय और समृद्धि का प्रतीक भी था। कोणार्क की कुछ आर्किटेक्चरल फीचर्स। कोणार्क सन टेम्पल को एक विशाल पत्थर के रथ के रूप में बनाया गया था। इस रथ को खींचते हुए दिखाए गए हैं 7 शक्तिशाली घोड़े, जो हफ्ते के 7 दिनों से दर्शाते हैं। मंदिर में बने हुए हैं 24 विशाल पत्थर की चक्रियाँ, 12 एक तरफ, 12 दूसरी तरफ। और ये चक्रियाँ सिर्फ कला नहीं थी, ये साइंस का कमाल है। हर व्हील एक सनडायल की तरह काम करती है, जिसमें छोटी छोटी स्पोक्स घंटे बताती है। सोचिए, जब दुनिया के पास घड़ी नहीं थी, तब यहाँ पर पत्थर टाइम बताते थे। ये एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स का शानदार उदाहरण है। सोचिए, जब दुनिया में कहीं घंटा नहीं थे, तो हमारे पुरातन भारत में हम टाइम कैलकुलेशन करते थे। लोग आज भी आर्ग्यू करते हैं कि हमें फॉरेन साइंस और टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम कितने एडवांस्ड थे, चाहे वो नालंदा हो या फिर कोणार्क। हमारे इतिहास को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए और हमें इतिहास पर हमेशा गर्व करना चाहिए। इस मंदिर का निर्माण खंडोलाइट पत्थर और लोहे के क्लैंप से किया गया था। सोचिए, उस समय बिना सीमेंट के इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाना क्या अजूबा नहीं है? ये इंजीनियरिंग का एक अद्भुत चमत्कार। सबसे खास बात ये है कि उसकी नक्काशी ये सिर्फ देवता नहीं दिखाती, बल्कि ये आम जिंदगी भी दिखाती है। नृत्य करते कलाकार, संगीत बजाते लोग, योद्धा, राज्य के दृश्य और उस युग के समाज। ये क्रेविंग्स दिखाती हैं कि कला उस समय सिर्फ डेकोरेशन नहीं थी, वो तो जीवन का एक हिस्सा। उड़ीसा का कोणार्क टेम्पल सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये एक ऐसी जगह है जहाँ हिस्ट्री और मिस्ट्री दोनों मिलती हैं। तो जानते हैं पहले एक ऐसी मिस्ट्री के बारे में, एक ऐसी मिस्ट्री जिसको लोग कहते हैं कि वो कॉम्पास बदल देता था। हाँ, वो था मैग्नेटिक पावर। कहते हैं कि मंदिर के शिखर के ऊपर एक पावरफुल मैग्नेट लगा हुआ था, जिसकी वजह से शिप के कॉम्पास कंफ्यूज हो जाते थे, और इसी रीजन की वजह से यह मैग्नेट बाद में हटा दिया गया था। मिस्ट्री नंबर 2 ये है कि टेम्पल का गिरना। यह मंदिर पूरा कभी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, लेकिन इसका मेन शिखर खुद ही धीरे धीरे कोलैप्स होता गया। आज तक ये क्लियर प्रूफ नहीं मिला है क्या ये किसी नेचुरल फिनोमेना के वजह से हुआ है या फिर ये कोई ह्यूमन मेड इफेक्ट था। मिस्ट्री बात है इसमें, वो फ्लोटिंग स्टोन टेक्निक कैसे यूज किया गया। इतना मैसिव स्टोन्स बिना सीमेंट के कैसे फिट किए गए। कुछ लोग मानते हैं कि एंशिएंट इंजीनियर्स को ऐसी टेक्निक्स आती थी जो आज भी हमें कम्प्लीटली समझ नहीं आती। ना कोई क्रेन, ना कोई मशीन, फिर भी इतने बड़े बड़े पत्थर को कैसे उठाए गए, ये आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। कोणार्क सन टेम्पल की कहानी सिर्फ स्टोरी नहीं है, माइथोलॉजी से भी भरी हुई है। कहते हैं कि पहले यह मंदिर समुद्र के एक आइलैंड पे बनाया गया था और पानी के बीच से सूर्यदेव के लिए ऐसा मंदिर का सपना पूरा किया गया था। लेजेंड के हिसाब से इस मंदिर को बनाने के लिए राजा नरसिंह देव स्पेशल आर्किटेक्ट बनाए थे, और इस मंदिर को बनाने के लिए 1200 कारीगर लगे थे, जो कि 12 वर्ष तक बहुत कठिन परिश्रम से ये मंदिर को निर्माण किया। भव्य मंदिर आज पूरे रूप में क्यों नहीं है? कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं प्राकृतिक आपदाओं और तूफानों की वजह से, कुछ कहते हैं आक्रमणों और समय के साथ नेग्लेक्ट के कारण। पर चाहे जो भी वजह हो, मंदिर का आत्मा आज भी जिंदा। इसी इतिहास और कला के कारण कोणार्क सन टेम्पल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला। यह सिर्फ उड़ीसा की शान नहीं, यह भारत की एंशिएंट साइंटिफिक और आर्टिस्टिक सोच का सबूत है। कोणार्क हमें यह सिखाता है कि
समय सब कुछ मिटा सकता है, लेकिन सच्ची कला को कभी नहीं। जब भी सूरज की पहली रोशनी इन पत्थरों पर पड़ती है तो लगता है जैसे इतिहास फिर से सांस ले रहा हो। कोणार्क सन टेम्पल, जहाँ पत्थर भी कहानियाँ सुनाते हैं। ये था कोणार्क सन टेम्पल, जहाँ समय बदलते हैं लेकिन इतिहास, कला और विरासत हमेशा जिंदा रहती है। आइए इस कहानी को महसूस करें और याद रखें। अगर आपको ऐसी ऐतिहासिक जगहों के बारे में जानना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी